हाय गाइस, मैं नेम दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द फॉर लूप्स इन जावा। ठीक। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर लूप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और इनको हमें कब यूज करना चाहिए। ठीक। ये सारा सिलेक्शन कवर करेंगे। ठीक। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कंप्लीट करा दिए हैं बिकॉज इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक इफ स्टेटमेंट और एक स्विच स्टेटमेंट। ठीक। और अब हम पढ़ रहे हैं इसमें लूप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक। जो कि लूप जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक। इसमें हम पहला कवर कर रहे हैं फॉर लूप्स। ठीक। आज हम फॉर लूप्स पढ़ेंगे, उसके अगली वीडियो में हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप भी देखेंगे। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, फॉर लूप्स क्या होते हैं और कैसे इनको यूज करेंगे। ठीक। फॉर लूप इन जावा। ठीक। तो द फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। ठीक। मीन जब भी हमें पार्ट ऑफ प्रोग्राम का कोई पार्ट अगर सेवरल टाइम्स क्या करना हो, इटरेट करना हो, तब यूज क्या करते हैं, फॉर लूप। ठीक। इटरेट मीन्स होता है किसी भी पार्ट को अगर हम बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तब इस्तेमाल करते हैं क्या हम, फॉर लूप। ठीक। मीन्स एक ही स्टेटमेंट को बार बार किसी कंडीशन के आधार पर हम एग्जीक्यूट कराना चाहें। ठीक। If the number of iteration is fixed, it is recommended to use for loop। ठीक। जब भी हमारे नंबर ऑफ इटरेशन मीन जब भी हमारी जो जितनी बार हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, यदि वो हमें पहले से ही अगर पता हो कि हमें कितनी बार उसको एग्जीक्यूट कराना है, तब उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। ठीक। अब जावा जो होता है हमें बेसिकली टू टाइप्स के फॉर लूप प्रोवाइड करता है। ठीक। देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ फॉर लूप इन जावा। ठीक। इसमें पहला होता है क्या, सिंपल फॉर लूप, और दूसरा होता है फॉर ईच लूप। इसको इनहांस्ड फॉर लूप भी कहते हैं। ठीक। सिंपल मीन्स जैसा कि पहले आपने अदर लैंग्वेज जैसे C++ या किसी भी लैंग्वेज में जो आपने पढ़ा होगा, उसी की तरह सेम टू सेम मीन सिंपल होता है, उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है ये। बट जावा जो है, जावा अपना एक एक्सटेंशन मीन्स कह सकते हैं इसको, या इनहांस्ड फॉर लूप कह सकते हैं। इसी का एक दूसरा लूप प्रोवाइड करता है, इसे कहते हैं फॉर ईच या इनहांस्ड फॉर लूप। ठीक। मीन्स इसका लेटेस्ट वर्जन। ठीक। जो कि सिर्फ किस में है, जावा में, किसी अदर लैंग्वेज में नहीं पाया जाता जी। ठीक। अब देखते हैं सिंपल फॉर लूप क्या होता है। ठीक। सिंपल फॉर लूप की अगर बात करें तो सिंपल फॉर लूप इज द सेम एज C++। ठीक। मीन्स यदि आपने C++ पढ़ा है तो उसमें जो हम फॉर लूप यूज कर रहे थे उसी के सेम इस्तेमाल किया था क्या, सिंपल फॉर लूप। वही सिंटैक्स है, वही मेथड है और वही हमारे तीन स्टेटमेंट जो इसमें सेट किए जाते हैं। ठीक। it enable us to initialize the वेरिएबल। जो लूप में जो वेरिएबल्स होता है, ठीक, जो सबसे पहला पार्ट जो होता है इनिशियलाइजेशन, उसमें जो लूप वेरिएबल्स होता है उसको इनिशियलाइज करने का पार्ट होता है इसमें। ठीक। दूसरा होता है चेक द कंडीशंस का ही पार्ट होता है, एंड और तीसरा होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन द सिंगल लाइन ऑफ कोड। मीन्स एक ही लाइन में ये तीनों के तीनों क्या करता है, फॉर लूप में प्रोवाइड करता है। ठीक। मीन्स एक हो गया वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना, एक कंडीशन, और तीसरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक। We use the for loop only when we exact know the number of times। ठीक। मैं जब भी हमें पता हो कि हमें किसी भी लाइन को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, मीन्स कितनी बार हमें लूप को क्रिएट करना है। ठीक। मतलब अगर हमारी कंडीशन यदि कोई स्टेटमेंट है जिसे हमें अगर 5 बार एग्जीक्यूट करना है, जो हमें पहले से ही पता है, तो उस कंडीशन हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। ठीक। फॉर लूप। ठीक। वी वांट टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड। मीन्स कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक, उसको अगर जितनी बार हमें एग्जीक्यूट करना है वो हमें इन एडवांस यदि हमको पता है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। ठीक। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, जैसे सिंपल सिंटैक्स होता है इसका। ठीक। जैसे कि C++ में था, या अदर लैंग्वेज की बात करें जिसमें जैसे इस्तेमाल किया था, उसी तरह जावा में भी यूज किया जाता है। ठीक। इसमें सबसे पहले क्या लाते हैं हम, 4 कीवर्ड्स। ठीक। उसके बाद इसमें सबसे पहला पार्ट होता है इसके में इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट कंडीशन, और तीसरा पार्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद जितने भी इसके स्टेटमेंट्स होंगे इसके अंदर, जितनी भी हम लिखेंगे यहाँ पर, वो सारे के सारे तब तक एग्जीक्यूट किए जाएंगे जब तक ये जो कंडीशन है ट्रू होती रहेगी। ठीक। जैसे ही ये कंडीशन इसमें जो लगाई होगी, जैसे ही वो फॉल्स होगी, तुरंत क्या होगा, हमारा जो लूप जो है पूरा पूरा टर्मिनेट कर जाएगा और हमारा कंपाइलर जो है इस लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक। इसमें हम देख लेते हैं। हालांकि अभी हम एक रियल एग्जांपल भी बनाएंगे, उसको कंसोल पर रन भी कराएंगे। ठीक। अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक। यहाँ पे पब्लिक क्लास, हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं बिकॉज जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज। ठीक। इसमें क्लास का नाम रखा है मैंने कहा
सम ऑफ नंबर, ठीक। और जो हम क्लास का नाम रखते हैं उसी नाम को हम एज ए फाइल में भी सेट करते हैं, ठीक। मीन्स अगर इस प्रोग्राम को हमें अगर अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो हम क्या नाम रखेंगे उसका, जो हमारा क्लास का नाम होगा, ठीक, सम ऑफ नंबर, और उसका एक्सटेंशन क्या हुआ, जावा, ठीक। तो ये हमने क्लास बनाई है, ठीक। क्लास बनाने के बाद क्लास स्टार्ट हुई, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक, एक मेन फंक्शन। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक सिंपल इंट टाइप का एक वेरिएबल्स, ठीक। इसका नाम क्या है, सम, और बराबर का रख दिया हमने 0, ठीक। मीन्स सम में क्या है, सम है 0 असाइन किया गया, ठीक। उसके बाद लगाया हमने क्या, अपना फोर लूप है, ठीक। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये अपना एक फोर लूप है, ठीक। इसमें फोर लूप में लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या किया, फोर की वर्ड लिखा है, ठीक। उसके बाद इसे पहला पार्ट हमने क्या बनाया, इनिशियलाइजेशन। हमने एक जे, जो जे नाम का एक वेरिएबल्स बनाया है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट टाइप का, ठीक। तो इंट टाइप का क्या है, एक जे वेरिएबल्स, ठीक। उसके बाद हमने कंडीशंस प्रोवाइड किया, इसमें क्या है कि जे इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या जे की वैल्यू 10 से छोटी है या फिर 10 के बराबर है, ठीक। यदि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यदि कंडीशन ट्रू ना हुई तो हमारा पूरा पूरा लूप क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा, और ब्रेक करके ये बाहर निकल जाएगा हमारा कंडीशन से। मीन अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो, ठीक। मीन्स ये कंडीशन ट्रू होने पर ही इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ऑफ कोड लिखे होते हैं, इस समय मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, ठीक। आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी भी लाइन ऑफ कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन है, तो कंडीशन ट्रू होने पर ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक। सपोज अगर यहाँ की बात करें तो इसकी इस समय जे की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 1 जो है वो 10 से छोटा है, और 10 के बराबर नहीं, पर 10 से छोटा जरूर है, ठीक। मीन्स कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस स्टेटमेंट को क्या दिया, प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद वो प्रिंट करने के बाद क्या होगा, इसको फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा ये, ठीक। मीन्स पहला पार्ट हो जाता है इनिशियलाइजेशन, ठीक। इसमें जो पार्ट की अगर बात करें, सिक्वेंस की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें पहला पार्ट बनता है क्या, ये इनिशियलाइजेशन, ठीक। और ये दूसरा पार्ट क्या बनता है, कंडीशन, ठीक। और उसके बाद तीसरा पार्ट क्या बनता है हमारा, ये स्टेटमेंट जो हम जो एज ए कंडीशन हमने शो किया है, कंडीशन ट्रू होने पर ही, ठीक। उसके बाद चौथा स्टेप बनता है हमारा ये, ठीक। कंपाइलर क्या करेगा, सिक्वेंशियली इसको क्या करेगा, सबसे पहले इसको रीड करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होने पर इस स्टेटमेंट को रन कर देगा, ठीक। रन करने के बाद फिर जाएगा कहाँ पर, वो इंक्रीमेंट पार्ट पर, ठीक। जो इंक्रीमेंट पार्ट है यहाँ पे क्या है, जे प्लस प्लस, इसको होते हैं इंक्रीमेंट। तो ये 1 जोड़ दिया किसमें, जे में, ठीक। जे में जोड़ने के बाद फिर अगेन क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ठीक। कंडीशन चेक करेगा कि जे इज लेस देन इक्वल टू 10, या जे की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है। जे की वैल्यू इसमें क्या हुई है, अभी क्या थी 1, इसकी वैल्यू क्या थी, जे की 1। लेकिन जैसे इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगी, 1 प्लस, मतलब ए को जोड़ दिया गया, तो अब जे की वैल्यू क्या है 2, ठीक। तो 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद अगेन ये क्या करेगा, इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स तीसरे पार्ट को दोबारा लेगा, ठीक। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर जाएगा उसी इंक्रीमेंट पार्ट पर, इंक्रीमेंट पार्ट फिर हमारा क्या, कंडीशन, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद फिर ये, मतलब ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, ये इतना लूप जो है इसकी, जो 2, 3 और 4, ठीक। मीन जो पहला पार्ट सिर्फ एक बार चलेगा, जबकि ये क्या करेंगे, ये बार बार जब तक चलते रहेंगे इतना, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ठीक। जैसी कंडीशन ट्रू होगी हमारा जो कंपाइलर होगा वो हमारे इस ओल्ड लूप से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके ही जो बाहर जो इतनी भी स्टेटमेंट, जैसे एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, जो भी लिखा हुआ वहाँ पर उसको प्रिंट कर देगा, ठीक। और उसके बाद ये यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन फंक्शन खत्म, और उसके बाद यहाँ पर क्लास खत्म, ठीक। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमने प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम क्या है, हम क्या याद कर रहे हैं यहाँ पर, मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं 1 से लेकर 10 तक का सम, ठीक। मीन्स 10 नेचुरल नंबर का सम निकाल रहे हैं, ठीक, यहाँ पर। तो इसमें इसकी अगर वैल्यू से बात करें या प्रिंट करें, जैसे मैसेज प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद प्लस मार कर एक वेरिएबल जिसमें जो वैल्यू आएगी बार बार, ठीक। ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये 10 बार, ठीक। ये 10 बार हमारा लूप चलेगा और 10 बार क्या करता रहेगा, ये आपस में वैल्यूज को ऐड करता रहेगा, ठीक। और उसके बाद जो हमारी वैल्यू नहीं आएगी 55। तो अब ये हमारा सेकंड क्या है, फॉर ईच लूप, ठीक। तो जावा प्रोवाइड एन एनहांस्ड फॉर लूप टू ट्रैवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे एंड कलेक्शन, ठीक। मीन जावा का जो जो एनहांस्ड फॉर लूप होता है, जावा में एक एनहांस्ड फॉर लूप प्रोवाइड करता है, वो किस लिए, ट्रैवर्स करने के लिए, क्या, डेटा स्ट्रक्चर को, ठीक। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स एरे एंड कलेक्शन, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शंस होते हैं, ठीक। जो ग्रुप्स ऑफ कलेक्शंस होता है जी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक साथ स्टोर होते हैं, ठीक। तो इनको ट्रैवर्स करने के लिए, उन ट्रैवर्स मीन्स होता है उनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए, मीन्स उसकी वैल्यूज को निकालने के लिए, ठीक, क्या यूज करते हैं हम, एनहांस्ड फॉर लूप, ठीक।
हालांकि इनहांस्ड फॉर लूप की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें क्या है, कुछ माइनर डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको इनहांस कहा जाता है। इनहांस मीन्स होता है कोई भी एक लेटेस्ट वर्जन, मीन्स किसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करके उसको एक नए रूप में तैयार करना, उसे कहते हैं क्या, इनहांस्ड फॉर लूप। मीन्स उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना, ठीक, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना, ठीक। इन द फॉर ईच लूप वी डोंट नीड टू अपडेट द लूप वेरिएबल, ठीक। मीन्स इसमें हमें लूप वेरिएबल्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं होती कि इसमें फॉर ईच लूप में, ठीक। जैसे अगर नॉर्मल फॉर लूप की बात करें, उसमें क्या करते थे हम, एक इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक। उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट भी होता है, जो हमारे वेरिएबल लूप, जो लूप का जो वेरिएबल्स होता है उसको क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ठीक। बट यहाँ पर ना तो हमें इंक्रीमेंट की जरूरत है, ठीक, और ना ही हमें कोई वेरिएबल्स बनाने की जरूरत है, ठीक। तो ये क्या है, इसको फॉर ईच लूप भी कहते हैं और इसको इनहांस्ड फॉर लूप भी कहते हैं, ठीक। इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे एरे के जो एलिमेंट्स होंगे या कलेक्शंस के जो एलिमेंट्स होंगे उन पर क्या करता है, ये वर्क करता है, ठीक। एंड नॉट द इंडेक्स, मीन ये उसकी इंडेक्स वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। जैसे कि जो एरे होते हैं, इसमें एरे में जितनी भी एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, ठीक, वो क्या होता है, वो एक इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर होते हैं, ठीक। कलेक्शंस में भी क्या होता है, इंडेक्स वैल्यूज होती है, ठीक। जो इंडेक्स वैल्यूज पर जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, तो जो हमारा जो फॉर ईच लूप है वो सिर्फ उनके एलिमेंट्स पे वर्क करता है, वो इंडेक्स वैल्यू से इसको कोई भी मतलब नहीं है। मीन्स उसको इंडेक्स, बिकॉज यदि हमने कोई एरे बनाया सपोज डेट, तो एरे बनाने के बाद यदि हम एरे के अंदर से अगर कोई भी उसका एलिमेंट एक्सेस करते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए, ठीक। बिकॉज नॉर्मली हम उसके इंडेक्स वैल्यू से ही उसको गेट कर पाते हैं, ठीक। बट जो फॉर ईच लूप है इसमें इंडेक्स की जरूरत नहीं है, मीन्स ये इंडेक्स पर काम नहीं करता, ठीक। इट रिटर्न एलिमेंट वन बाई वन इन द डिफाइन वेरिएबल, ठीक। जो डिफाइन, जो वेरिएबल्स डिफाइन किया जाएगा उसी के आधार पर वन बाई वन क्या करेगा जी, एक सीक्वेंस में। जैसे यदि हमारे अगर सपोज डेट हमारे एक एरे बना हुआ है जिसमें हमारे अगर 5 वेरिएबल्स हैं, सपोज डेट 1 2 3 4 या 5, ठीक। वे जब 5 इसमें अगर सेट किए गए तो ये वन बाई वन पहले इसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक। मीन्स एक सीक्वेंस के से क्या करेगा, इसको गेट करेगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट तीसरे को उठा लीजिए या फिर 5 को उठाए फिर 1 को उठाए, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक। बिकॉज ये क्या करता है, वन बाई वन, ठीक। ये इसकी इंडेक्स वैल्यू को वर्क नहीं करता है, ये जैसे ही पहले को उठाएगा उसके बाद सेकंड वो इसको उठाएगा, फिर दूसरा इसको, फिर तीसरा इसको, चौथा इसको, ठीक। बिकॉज फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में हम अपनी अकॉर्डिंग जो भी इंडेक्स चाहिए हमें, जैसे ये इंडेक्स ये 0 है, ये 1 और ये 2 है, ठीक। तो हम 2 इंडेक्स यूज करेंगे और डायरेक्ट जो 3 वैल्यू है उसको हम गेट कर सकते हैं, ठीक। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, वन बाई वन सारे एक साथ वन बाई वन उठाएंगे, ठीक। वन बाई वन एलिमेंट्स को रीड किया जाएगा और वन बाई वन को रिटर्न किया जाएगा, ठीक। अब इसकी सिंटैक्स की अगर बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स की अगर बात करें तो इसमें सिंटैक्स जो है हमारे फॉर लूप के जस्ट सेम होता है, ठीक। जैसे कि उसमें फोर कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर भी फोर कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। बट इसमें जो यहाँ से जहाँ तक का जो इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक, उसमें क्या था, अभी अभी जो हमने देखा सिंपल, उसमें हमारे 3 सेक्शन थे, ठीक। कितने सेक्शन थे, 3। इसमें पहला था इनिशियलाइजेशन, दूसरा था कंडीशन और तीसरा था हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ना तो इनिशियलाइजेशन है, ना ही कोई कंडीशन है और ना ही इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है। मीन्स उस तीनों में से एक भी पार्ट इसमें नहीं है, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट एक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे का डेटा टाइप लिखेंगे और वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे और कॉलन लगाकर, ये क्या हमारा कॉलन, ठीक। कॉलन लगाकर डायरेक्ट एरे का नाम लिखते हैं विदाउट बिग ब्रैकेट, मीन्स बिग ब्रैकेट मीन्स जो एरे के जो सब स्क्रिप्ट लगे होते हैं आगे, ठीक, उसको लगाए बिना हम डायरेक्ट उसका क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद इसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, और कितनी बार, जितने हमारे एरे के एलिमेंट होंगे, ठीक है। सपोज अगर एरे में इस्तेमाल किया, एरे में अगर 4 एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का जो यहाँ से यहाँ तक का जो इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ वो कितनी बार प्रिंट होगा, 4 बार, ठीक। अगर 5 होंगे तो 5 बार, 10 होंगे तो 10 बार, ठीक। तो ये उतनी ही बार चलेगा जितनी बार इसमें एरे में एलिमेंट होंगे, ठीक। और यही हमारी क्या है, इसकी कंडीशन है, ठीक। हमने कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन नहीं लगाई है कि जिसमें हमें इसको सेट करें कि इसको 10 बार चलाना है कि 5 बार चलाना है। ये डिपेंड किस पर करेगा, हमारे के एरे के एलिमेंट पर, ठीक। अगर एरे के एलिमेंट 10 हुए तो 10 बार, 5 हुए तो 5 बार, अगर 100 हुए तो 100 बार, ठीक। मीन और ये वन बाई वन करेगा
ये ऐसा नहीं है कि बीच में से किसी को उठा ले, ठीक। तो ये उतनी बार चलेगा जितने उसमें एरे में एलिमेंट होंगे, ठीक। और सिंटैक्स सेम है, बस इसमें एक डेटा टाइप लगाना है, एक वेरिएबल्स बनाना है, कोलन लिखकर उस एरे का नाम लिख देना है जो हमने एरे को डिफाइन किया है, ठीक। उसके बाद इसका ये एग्जांपल है, ठीक। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे ये जो हमने सिंटैक्स बनाया है इसका, उसी के आधार पर एग्जांपल भी है, ठीक। जैसे कि हमने पब्लिक क्लास बनाई, इसका नाम क्या रखा है हमने, फॉर ईच एग्जांपल, ठीक। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आप रखना चाहें, और जो नाम आप रखेंगे उसी नाम से क्या करेंगे, इसको सेव भी करेंगे अपने कंप्यूटर में, ठीक। कंप्यूटर या फोन में जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो ये हमने क्या बनाई, क्लास बनाई। क्लास बनाने में यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई, उसके बाद सेम टू सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हर प्रोग्राम में हम इतना पोर्शन अपना जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक। जैसे हमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट हमारी एक एरे की, तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक एरे बनाया है और कैसा है, इंट टाइप का, ठीक। इसका नाम पर रखा हमने ARR, ठीक। आप चाहें जो भी रख सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक। और उसके बाद ये लगाया हमने क्या है, इस बिग ब्रैकेट, इसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक। उसके बाद कर्ली ब्रेस लगाया हमने, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एलिमेंट पास किए कितने, 1 2 3 4 और 5, ठीक। मीन्स 5 हमारे वेरिएबल्स हैं, कैसे, इंट टाइप के, ठीक। मीन्स 5 एलिमेंट, ठीक। कितने, 5 एलिमेंट, और पांचों की वैल्यू भी हमने क्या कर दी, असाइन कर दी, ठीक। अब वैल्यू असाइन करने के बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने यूज किया है यहाँ पर अपना फॉर ईच लूप। ये इतना क्या हमारा फॉर ईच लूप, ठीक। ये इतना हो गया हमारे क्या, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या है, सबसे पहले 4 कीवर्ड्स, ठीक। उसके बाद इतना सेक्शन, इतने सेक्शन में क्या किया हमने, सबसे पहले एक वेरिएबल्स बनाया इंट टाइप का, इसका नाम क्या है, ए, ठीक। जैसे नॉर्मल जो बनाते हैं हम, ठीक। उसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पर कॉलन, ठीक। और कॉलन के बाद हमने डायरेक्ट एरे का नाम पास कर दिया। जैसे एरे का नाम क्या है यहाँ पर, ARR, ठीक। एरे का नाम पास कर दिया। जैसे सिंटैक्स में क्या था, डेटा टाइप लिखा हमने, वेरिएबल्स का नाम लिखा, उसके बाद ये लगाया हमने क्या, कॉलन, ठीक। कॉलन लगाने के बाद एरे का नेम, ठीक। वही काम किया हमने यहाँ पर भी। यहाँ पे हमने वही सबसे पहले क्या बनाया, यहाँ पर एक वेरिएबल्स बनाया है, ये इंट टाइप का ए है, ठीक। उसके बाद कॉलन है, उसके बाद ये ARR उसका नेम, ठीक। ARR मीन्स इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक। 5 बार, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये हमारा जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 5 बार इटरेट करेगा, मीन्स 5 बार रिपीट करेगा, किसको, यहाँ से यहाँ तक जो भी हमने इसके अंदर लिखा हुआ, ठीक। जो भी हमारी लाइन ऑफ कोड होंगी सबको क्या करेगा, 5 बार प्रिंट करेगा। और यही हमारी क्या है इसमें कंडीशन है, ठीक। बिकॉज लूप का काम ही होता है कि हम उसको कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक। और वही चीज़ है यहाँ पर, ये 5 है तो 5 बार चलेगा। और प्रिंट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें ए को ही पास कर रहे हैं, ए को मीन्स ये वाला ए जो है, ठीक। अब क्या है इसका काम, क्या है कि ए मीन्स होता है कि ये एरे जो है, इसमें एरे में से अगर हमें वैल्यू ट्रावर्स करनी है, इस वैल्यू को गेट करना है, तो अगर डायरेक्ट अगर ऐसे लिखते हैं तो इसमें वैल्यू कौन सी आएगी, इसकी सबसे पहले 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो आएगी। मैंने क्या होता है यहाँ पर, ये रिटर्न करता है क्या, एलिमेंट 1 by 1 इन द डिफाइन वेरिएबल्स, डिफाइन किया गया वेरिएबल्स। उसके बाद एरे, एरे की सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 12। तो इसमें पहले क्या है, मतलब यहाँ पर इसमें जैसे यहाँ पर 12 असाइन होगी, परंतु ये लूप एक बार क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होती क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करते ही इसमें क्या है, ये यहाँ पर 12 क्या होगी, प्रिंट होगी, ठीक। उसके बाद फिर दूसरी क्या है, 23, फिर 23 को प्रिंट करेगा, फिर 24 44 जितने भी एलिमेंट्स है 5 और 5 के क्या करेगा, प्रिंट कर देगा हमारे स्क्रीन पर, ठीक, 1 by 1। तो ये क्या है यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक। अब इसको चलिए एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक। कंसोल पर एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, तब उसके थ्रू समझते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं हम। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना नोट पैड प्लस प्लस, ठीक। टाइप करते हैं नोट पैड प्लस प्लस, ये हमारा आ गया, ये इसको ओपन करते हैं, ये हमारा ओपन हो गया नोट पैड प्लस प्लस, ठीक। इसमें लास्ट टाइम पर हमने स्विच का एक एग्जाम्पल बनाया था, ठीक। तो इसी को देखते हैं, इसी को मॉडिफाई करते हैं, इसका नाम जो भी हम रखते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का इसका जितना भी है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक। डिलीट कर दिया हमने। अब बनाते हैं क्या, अपना एक प्रोग्राम, ठीक। जैसे कि अभी हमने जो प्रोग्राम देखा था उसी को बना लेते हैं, ठीक। इसमें हम एक नंबर जब बनाते हैं, सम हमारा वेरिएबल्स क्या था इसमें, सम, और इसमें हमने वैल्यू असाइन की थी क्या, 0, ठीक। 0 असाइन करके हमने एक वेरिएबल्स बनाया कैसा, इंट टाइप का, ठीक। अब इसमें डॉट लगाते हैं क्या, अपना फॉर लूप, ठीक। फॉर लिखा, फॉर लिख के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं इसमें। पैरेंथेसिस में सबसे पहले क्या था हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, जिसमें हमने क्या बनाया था एक जे, और जे में एक वैल्यू असाइन की थी क्या हमने, 1, ठीक। 1 असाइन के बाद उसके बाद सेमीकोलन, और उसके बाद हमने कंडीशन लगाई थी इस पर क्या, जे इज लेस देन इक्वल टू
10। ठीक, ये हमारी कंडीशन हो गई। उसके बाद हमने जे को इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस। ठीक, उसके बाद हमने ये पैरेंथेसिस लगाया यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस अपने। ठीक, और उसके बाद हम इसमें जो भी लिखते हैं, जैसे हम इसमें क्या लिखा था, हमने भी लिखा था कि सम इक्वल टू सम प्लस जे और ये सेमीकोलन। ठीक, तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें हमने क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम था वो क्या था, हम नेचुरल नंबर्स का क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सम ले रहे हैं। ठीक, मीन्स अगर 10 से, जैसे कि यहाँ पर जी की वैल्यू का 1, उसके बाद मैक्सिमम कितनी बार चलाना चाह रहे हैं, 10 बार, मीन्स 1 से 10 तक की हम क्या ले रहे हैं, इसमें नेचुरल नंबर का सम ले रहे हैं। ठीक, उसी के लिए यूज किया हमने क्या अपना फॉर लूप। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये हमारे 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स होते हैं उनका काउंट करेगा, उसकी वैल्यूज को हमें सम में एंटर करेगा। ठीक, उसके बाद से हमको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक, ये हम करते हैं यार प्रिंट, ये मेथड लगाया हमने अपना, जो कोई वेरिएबल्स को जब प्रिंट करते हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट अगर चाहें तो डायरेक्ट हम अपना वेरिएबल्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, या फिर कोई मैसेज के साथ भी हम शो कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हम अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दे सकते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं हम, बिकॉज हमारा जो वेरिएबल्स होगा वो उसका सम के साथ होता है। ठीक, तो इसमें अगर मैसेज लिखना चाहें, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये मैंने एक मैसेज लिखा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम बनकर पूरा तैयार। ठीक, और हम इसमें क्या देखना, सिर्फ फॉर लूप को देखना है कि फॉर लूप हमारा वर्क करता है या नहीं करता। ठीक, तो हमने स्पेशली इसमें क्या लगाया, अभी तक हमने एक वेरिएबल्स बनाया, ठीक, सम नाम का फॉर लूप लगाया। इसमें पहला इनिशियलाइजेशन पार्ट है जी, जे इक्वल टू 1 इंट टाइप का है, जे लेस देन इक्वल टू 10 एक कंडीशन है, और जे प्लस प्लस इसमें इंक्रीमेंट पार्ट है। ठीक, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हो रहा है ये हमारा फॉर लूप। इसमें हमने एक लाइन लिखी है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस जे। टी, मीन सम की वैल्यू क्या है, इसमें 0 और जे की वैल्यू क्या आएगी इसमें 1, तो 1 प्लस करके क्या आ जाएगा, कि 1 की मीन कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 से लेकर 10 तक को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक, 1 बाई 1। ठीक, जैसे इसको प्रिंट करता जाएगा। ठीक, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट अगर 1 से 10 तक की अगर वैल्यूज को अगर नॉर्मली हम ऐड करें तो कितना आता है हमारा 55। ठीक, अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम ओपन करते हैं, इसको रन करना है तो हमें इसको क्या चाहिए, कमांड प्रोम मीन्स कंसोल, कंसोल ओपन करते हैं, ये हमारा हुआ कमांड प्रोम। ठीक, इस पर ही क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको हमारे कंसोल से वहां जाना है जहाँ आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है। ठीक, जैसे मेरा प्रोग्राम कहाँ पर सेव है, ई ड्राइव में है। ठीक, तो ई लिखता हूँ और कॉर्नर लगाता हूँ और मैं मारता हूँ एंटर, तो हम क्या चलेंगे इसमें ई ड्राइव में। ठीक, मीन्स ई स्लॉट में, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट किस पे था, ये सी पर। ठीक, अब ई में चले गए, ई में जाने के बाद मेरा एक उसमें फोल्डर है किस नाम का, जावा प्रोग्राम नाम का। ठीक, और उस फोल्डर में जाने के लिए हम क्या कैसे लिखते हैं, सी डी, अगर फोल्डर में जाना तो सी डी और उसमें ऐसे लिखना तो ई कोलन आएगा। ठीक, तो उसका नाम क्या है हमारा, जावा ई आर ओ प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम्स। ठीक, और एंटर मारेंगे, देखो ये नहीं, ये हमारे जावा प्रोग्राम्स का नाम कुछ और लिखा है हमने। ठीक, जावा प्रोग्राम है खाली शायद, सेस, तो उसका नाम क्या है, जावा प्रोग्राम। ठीक, मैंने एस लगा दिया था इसलिए नहीं क्या। तो हम क्या है, ई में जा चुके हैं यहाँ पर, ई में। उसके बाद ई में एक हमारा फोल्डर है, क्या है, जावा प्रोग्राम, उसके अंदर रखा हुआ है क्या हमारा, ये इसका नाम। ठीक, इसको हम एंटर करते हैं, मशीन इसका नाम लिखते हैं कुमार, बिकॉज इसको हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं सबसे पहले। तो जावा सी लिख के, जावा सी लिखने के बाद इसका नाम लिखेंगे जो भी नाम होगा, ये इसका नाम, हमने इसका नाम आप कुछ, ये यहाँ पर क्या हमारा कुमार नाम है। ठीक, बिकॉज हमने अगर बात करें यहाँ पर तो हमारी क्लास का नाम क्या है यहाँ पर, कुमार। ठीक, जो भी आप यहाँ पर क्लास का नाम रखते हैं वही नाम हमें क्या होना है, उस नाम से उसको क्या करना है, सेव करना है इसको। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, कुमार डॉट जावा उसी नाम से, और उसी नाम से क्या कर रहा हूँ, उसको कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक, ये नाम क्या है वो सेम होना चाहिए, जो भी आप रखना चाहें, ऐसा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, मैंने इसमें कुमार नाम रखा है तो इसलिए मैं कुमार यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो अपना नाम लिख दें। ठीक, बट इसमें पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक, तो इसको क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, अगर कोई एरर होगी शो करेगा, नहीं होगी तो इसको सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा। ठीक, तो ये इसने कर दिया, क्या कंपाइल कर रहा है इस समय भी ये, यस, तो इसने क्या कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद इसको क्या करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, इस इंटरप्रेट के लिए जावा लिखते हैं खाली, और उसके बाद हम अपना
फाइल का नेम, ठीक, विदाउट एक्सटेंशन। अभी हमने क्या यूज किया यहाँ पर, डॉट जावा, और जहाँ पर डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, बिकॉज कंपाइल कर रहे हैं। यहाँ जावा सीधा, यहाँ पर सिर्फ क्या है, जावा है, ठीक। वहाँ कुमार डॉट जावा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जावा लिख रहे हैं, ठीक, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट ऑफ प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि अगर सी की बात करें तो सी का प्रोग्राम भी हमारा दो फेसेस में क्या होता है, वो रन होता है, ठीक। मीन्स पहले उसको कंपाइल करते हैं, उसके बाद उसको रन करते हैं, ठीक। मीन्स दो फेसेस में एग्जीक्यूट होता है। तो उसको अब इसको करते हैं क्या, हम रन करते हैं। तो ये इंटरप्रेट किया, तो ये क्या कर रहा है, इसने एरर शो कर दी, बिकॉज इसमें मैंने दो आर लगा दी थी, हमारा नाम था सिर्फ जावा कुमार, ठीक। अब इसको हम रन कर रहे हैं, क्या आउटपुट आया हमारा, सम ऑफ नेचुरल ऑफ नंबर 55, ठीक। मिशन क्या दे दिया इसने, 55। और यही क्या है हमारा, ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, और जो सम में जो वैल्यू जाएगी कितनी है, 55, ठीक। यही हमारी लाइन है यहाँ पर, यही मैंने यहाँ पर प्रिंट किया गया यहाँ पर, ये था ना जो, ठीक। और ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स, ठीक। वेरिएबल्स को जब इन मैसेज के साथ हम प्रिंट करना चाहते हैं, करते हैं, तो उसमें क्या है, हम ऐड करते हैं, मीन्स प्लस का साइन से ही हम उसको ऐड करते हैं। तो हमारा एक और बचा क्या, फॉर ईच लूप, ठीक। फॉर ईच लूप में क्या बनाना होता है, हमें एक एरे बनाना होता है, ठीक। जैसे हम एक एरे बनाते हैं, सम नाम का एरे बना देते हैं, ठीक। और इसमें हम वैल्यू डालते हैं, क्या, इसमें हमने क्या वैल्यू डाल दी, हम यहाँ पर सेमीकोलन, इसमें कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये 3, 4, 5, ठीक। इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये क्या है, इंट टाइप है, ठीक। इसमें इसका नाम भी हम जो रखना चाह रख सकते हैं, मैंने ARR रख दिया, जो भी आप रखना चाह अपना नाम भी रख सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये तीनों की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ठीक। इसमें क्या है, इसमें ना तो इंक्रीमेंट की जरूरत है, ना कंडीशन की, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल्स की हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक। जैसे जे भी बना सकते हैं। वेरिएबल्स बनाने के बाद कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे क्या लगाया हमने, कॉलन। कॉलन लगाने के बाद हम रखते हैं क्या, अपना एरे का नेम, जो भी हमारा नेम होगा एरे का, ठीक। जैसे एरे का नाम क्या है यहाँ पर, ARR, ठीक। ARR रख दिया, और उसके बाद हमने ये क्या बनाया, एक वेरिएबल्स बनाया इंट टाइप का, और उसके बाद ARR जो है इंट टाइप का है, इसलिए हमने क्या बनाया यहाँ पर, इंट टाइप का वेरिएबल्स, ठीक। यदि ARR जो है मीन्स एरे जो है, यदि फ्लोट टाइप का होता तो हमारा जो वेरिएबल्स है वो भी कैसा होता, फ्लोट टाइप का, ठीक। उसके बाद इस लाइन की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक। इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, जैसे इसको भी, इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको साइन कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, ठीक। इसको ARR को, ठीक। जैसे अगर यहाँ से अगर इसको हटा दूँ पूरा, तो यहाँ डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ARR को, जो जे की जो हमारी वैल्यू है उसको हम ट्रावर्स करेंगे। और ARR में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, इंटीजर टाइप के। अब उनको क्या करना है, हमको ट्रावर्स करना है, ट्रावर्स उसको गेट करना है, गेट में उसकी वैल्यूज को रीड करना है, ठीक। रीड करने के लिए क्या लगा हमने, फॉर ईच लूप। ये क्या हमारा इतना क्या है, ये फॉर ईच लूप है, ठीक। इसका नाम तो हम सिर्फ फॉर ही लिखते हैं, बट इसको बोलते हैं हम क्या है, फॉर ईच लूप, ठीक। इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल्स बनाते हैं, कि वेरिएबल का कॉलन लिखा, कॉलन के बाद एरे का नाम, और एरे का नाम लिखने के बाद यहाँ से जहाँ तक जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे वो प्रिंट होगा उतनी ही बार जितनी बार इसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक। जैसे पहला एलिमेंट आएगा क्या, 1, 0 इंडेक्स पर, और ये 1 बाई 1 करता है, ठीक। मैंने भी बताया आपको थ्योरी में। तो उसमें सबसे पहले क्या करेगा, मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो जे में जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके ही, ठीक। इसको हम सेव कर लेते हैं, अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। उसी को क्या कर रहे हैं हम, इसको पहले कंपाइल करेंगे हम, जैसे कंपाइल किया जावा सी कुमार डॉट जावा, और कंपाइल करें, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं, ठीक। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, इसको रन कर रहे हैं, जावा सबसे पहले क्या कंपाइल करने के लिए जावा सी कुमार डॉट जावा, उसके बाद हम उस रन करने के लिए जावा और कुमार, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आएगा, ठीक। तो आउटपुट आना चाहिए हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। इसको हम रन कर रहे हैं एक बार, जैसे ये हमारा क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। मीन जो हमारे एरे के एलिमेंट्स थे, एरे के एलिमेंट्स क्या थे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और वही क्या किया है इसने, प्रिंट किया हमारे यहाँ पर 1, ये क्या 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। वही एलिमेंट क्या किया इसने, प्रिंट किए हैं जो हमारे एरे के एलिमेंट्स, मीन्स 1 बाई 1 क्या कर लिया इसने, सभी एलिमेंट्स क्या कर लिया, गेट कर लिया, मीन्स ट्रावर्स कर दिया, और उसने हमने हमने उसको प्रिंट भी कर दिया, ठीक। तो ये जो फॉर ईच लूप जो बनाया गया जावा के थ्रू, इसका मेन मोटिव यही होता है कि हम अपने एरे या कलेक्शन जो ह्यूमन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं
उसके एलिमेंट्स को वन बाई वन गेट करने के लिए, ठीक, एक सीक्वेंस में विदाउट किसी इंडेक्स वैल्यू के, ठीक, यदि विदाउट किसी, बिकॉज हमने यहाँ पर कोई भी इंडेक्स वैल्यू यूज नहीं किया, ठीक, इसमें जो एरे जो है, एरे की इंडेक्स वैल्यू क्या, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक। तो ये इंडेक्स वैल्यूज होती है, बट हमने यहाँ पर कोई भी इंडेक्स वैल्यू यूज नहीं किया, ठीक। ये क्या करेगा, शुरू से 0 इंडेक्स से उठाएगा और जो मैक्सिमम इंडेक्स होगी वहां तक की सारे एलिमेंट्स के क्या कर लेगा, गेट कर लेगा, ठीक। तो ये वन बाय वन इसने ट्रावर्स किया और हमने इसको प्रिंट भी कर दिया, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।